अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम हर चीज़ का स्केड्यूल बनाते हैं कि कौन सा काम किस वक्त किस तरीके से करना है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस रमज़ानुल मुबारक हम अपनी इबादत का भी स्केड्यूल बनाएं, उसकी भी एक पूरी डेली रूटीन बनाएं कि हमने इबादत किस तरह से करनी है, हमने किस तरह से अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। तो देखो, इसका बिल्कुल सिंपल सा आसान सा हल है कि सबसे पहले तो अपनी इबादत को मुंतखब फरमाएं। मसलन फ़राइज़ ले लें, वाजिबात ले लें, सुनन और मुस्तहब्बात ले लें, और फिर इन्हें मैनेज करने की कोशिश करें कि अब इन्हें किस तरह से मैनेज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे रमज़ानुल मुबारक में ये पूछते हैं कि हम किस तरह से इबादत करें, कौन से ऐसे वज़ाइफ पढ़ें जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा मुजर्रब और ज़्यादा मुफीद हों। तो मेरे पास इनके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है जो रमज़ानुल मुबारक में इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए। वो है क़ज़ा नमाज़ों का वजीफ़ा। कि बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं। तो नमाज़ क़ज़ा रख कर अगर आप नवाफ़िल इबादत के अंदर ज़्यादा ज़ोर देंगे तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी बंदे से उधार लिया हो और फिर बजाय उसको उधार वापस करने के आप उसे महंगे महंगे गिफ्ट जो है वो तोहफे में दें। तो अगर आपकी नमाज़ क़ज़ा है, सो सबसे पहले आपके ऊपर ये वाजिब, ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पूरा फ़रमाएँ। इसका भी बहुत आसान हल है कि हर नमाज के अंदर एक पिछली नमाज की नियत कर लें, वो नमाज भी पढ़ लें। मिसाल के तौर पर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो आप ज़ोहर की नमाज के बाद एक और ज़ोहर की नियत कर लें कि मेरी जो सबसे पहली ज़ोहर की नमाज जो क़ज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा फिर आप असर में नियत कर लें, फिर मगरिब में नियत कर लें, फिर इशा में नियत कर लें। हाँ, इशा में फ़र्ज़ नमाज के साथ वाजिबात यानी वितर की नियत भी आप करेंगे, यानी कि पिछली आपने जो इशा की नमाज क़ज़ा की है वो भी पढ़ेंगे और साथ में वितर भी अदा करेंगे पिछले वाले। फिर उसके साथ सुनन और मुस्तहब्बात की भी पाबंदी करें, जैसे इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है और बिलखुसूस तहज्जुद है, जो कि एक बहुत मुजर्रब और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का एक फास्टेस्ट वे है, एक बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह ताला और उसके रसूल का कुर्ब हासिल करने का, वो तहज्जुद की नमाज़ है। सो तहज्जुद की नमाज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि आम दिनों के अंदर तो सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है सहरी के अंदर, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में चूँकि हम सहरी के लिए उठते हैं, क्यों ना ऐसा हो कि जब हम सहरी के लिए उठें तो वज़ू करें, और जो हमने नमाज से पहले करना था वो थोड़ी देर पहले वज़ू कर लें, और वज़ू करके पहले तहज्जुद की 2 रकात नफिल पढ़ लें, उसके बाद सहरी कर लें, उसके बाद नमाज फ़जर अदा करें और अपने बाकी काम को जारी व सारी रखें। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके सारे कामों का हल तहज्जुद की नमाज में है, कि अगर आप तहज्जुद की नमाज रमज़ानुल मुबारक में पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और अल्लाह ताला की ज़ात पर मुझे यकीन है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी रमज़ान मुबारक में करने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला उसको रमज़ान मुबारक के बाद भी नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। फिर जैसे हदीस मुबारका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप फ़राइज़ के साथ नवाफिल की नियत भी करेंगे तो आप यूँ समझ लें कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र लगी हुई है, कि जहाँ आप नफिल पढ़ेंगे आपको फ़र्ज़ का सवाब अदा किया जाएगा, जहाँ आप फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे वहाँ आपको 70 गुना ज़्यादा फ़राइज़ का सवाब अता किया जाएगा। सो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है जिसे हमने इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में मिस नहीं करना है। इस रमज़ानुल मुबारक ना सिर्फ फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात पर आप ज़्यादा ज़ोर दें, बल्कि इसके साथ साथ तालीम और ताल्लुम के सिलसिले पर भी ज़ोर दें। आप फ़राइज़ उलूम हासिल करने की कोशिश करें, ज़रूरी मसाइल सीखने की कोशिश करें, वो मसाइल जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, उन मसाइल को सीखने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत आसान है, बहुत, अब तो सोशल मीडिया इतना तरक्की कर गया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको फ़राइज़ उलूम के हुसूल में मदद करेंगे। इसी तरह आपकी मसाजिद और मदारिस के अंदर बहुत सारे उलमा हज़रात, हुफ़ाज़ कराम बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप उनसे मिलिए, उनसे अपने दिल की बात शेयर कीजिए, उनसे मसाइल पूछिए, वो इंशाअल्लाह आपके मसाइल को ज़रूर हल करेंगे। लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक आपने ये तहिया करना है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को सीखना है, क्योंकि अगर आपने एक मसला भी सीख लिया तो इंशाअल्लाह वो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। सो अल मुख्तसर ये
کہ اس رمضان المبارک نہ صرف آپ عبادات پر زور دیجئے، قضا نمازوں پر زور دیجئے، بلکہ ساتھ ہی سیکھنے کے عمل کو بھی تیزی سے جاری رکھیے، تاکہ آپ کی آنے والی مزید زندگی جو ہے اس میں آپ کو آسانی پیدا ہو، تاکہ آپ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو مجھے ضرور لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا ہو جو درپیش ہو، جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ ضرور مجھ سے کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔